पूजा, हाय बेबी। हाँ। पापा हैं? नहीं। मैंने कहा ना कि हो जाएगा तेरा काम। हाँ हाँ। हेलो काका। बाद में तुमको फोन भी कर लूंगा। मुझे नहीं पता था तुम आने वाली हो। तुम्हें फोन लगा रही थी, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ आ रहा था? रात को चार्जिंग पर लगाना भूल गया था। मैसेज भी तो छोड़ा था। क्या बात कर रही हो? अभी रहने दो, चलो। अरे लेकिन तुम्हारे पापा यहाँ क्या चलो। कर रहे हैं? तुझे 100% श्योरिटी है कि वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी? नहीं, मुझे 100% श्योरिटी नहीं है। तो फिर तूने क्यों उस दिन बैंडर प्रोजेक्ट वाली बात की थी रीता के सामने? क्योंकि मुझे 100% श्योरिटी ये भी नहीं है कि वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। देख राहुल, तू अरे काका, हम अंदर आ सकते हैं? अरे आइए प्लीज। कैसे हो राहुल? कैसी तबीयत है अभी? जी काफी बेटर। आइए ना, बैठिए। तुम तीनों कैसे बैठे हो? पूजा की शादी के सिलसिले में मैंने गोवर्धन भाई से बात की फोन पर आज सुबह। तब मुझे यह पता चला कि तुम तीनों ने, किसी ने भी उनको राहुल के अरेस्ट के बारे में बताया नहीं और ना ही उसकी तबीयत खराब होने के बारे में बताया। क्यों? बोलो। काका, वो क्या है ना कि बाबूजी ऐसे काम के लिए गए हुए हैं कि हमने उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। यही प्रॉब्लम है तुम सब बच्चों की, है ना? खुद ही डिसाइड कर लेते हो कि क्या करने से माँ बाप डिस्टर्ब होंगे। कभी ये नहीं सोचते कि तुम लोग जो करते हो उससे माँ बाप कितना डिस्टर्ब होंगे। बोलो, नहीं ना? पापा, आपने तो कहा था आप राहुल भैया की तबीयत पूछने जा रहे हैं। पूछ लिया मैंने। राहुल की तबीयत के बारे में पहले ही मैंने पूछ लिया, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं दोबारा पूछ लूंगा। राहुल बेटे, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? जी अब ठीक है। राहुल बेटा, दवाई टाइम पे लेते रहना। हाँ? पूजा, अब इससे अच्छा तबीयत पूछना नहीं आता है मुझे। पापा, आपको पता है मैं ये नहीं कह रही। अब हो गया, अब चलिए। छोड़ो मुझे। समीर, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। चले? जी। रीता, दीदी। रीता क्या हुआ? रीता, मुझे बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? कुछ तो बता, क्या हुआ, क्यों रो रही है? दीदी, चुप हो जा, चुप हो जा। वो इंस्पेक्टर शिंदे तुमसे क्या बोल रहा था? इंस्पेक्टर शिंदे? वो जो पुलिस स्टेशन वाले हैं, वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि रमाकांत जी तुम्हारे कोई खास है। ये सब तो वो किसी और से भी पूछ सकता था, खासकर तुम्हें ही रोक कर क्यों पूछा उसने? जी ये तो मुझे नहीं पता। सच कह रहे हो तुम कि इंस्पेक्टर शिंदे तुमसे यही पूछ रहा था? जी मैं सच कह रहा हूँ। चलो। दीदी, ये हमेशा से कहते रहे कि सालों से इनका और माया का कोई रिश्ता नहीं है। अगर ये सच होता दीदी
तो वो इन्हें फोन क्यों करती? पता नहीं रीता, लेकिन मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि निरंजन ऐसा भी कर सकता है। दीदी, मैंने बात की है उससे, अपने कानों से उसकी आवाज सुनी। अब कोई शक की बात नहीं है कि इनका और माया का रिश्ता है। तो अब तू क्या करेगी? मुझे कुछ नहीं पता दीदी। सोचती उन्हें कह दूं कि मैं जा रही हूं। ले आए अपनी माया को यहाँ। फिर पलक और बीजल के बारे में सोचती, माँ जी, बाबूजी और आपके बारे में सोचती। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे दीदी, लेकिन मैं इतना घुट घुट के नहीं जी सकती। हम तुझे घुट-घुट के जीने भी नहीं देंगे। बस एक बार चाचा चाची जी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और वो यहाँ आ जाए, फिर हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। बस तू तब तक संभाल ले। पापा, आप समीर से क्या पूछ रहे थे? टोनी, एक लड़के की इंफॉर्मेशन निकालनी है। समीर नाम है उसका, समीर मेहता। पापा, पूरी डिटेल मैं तुझे मैसेज करूंगा। सुन टोनी, जब से वो लड़का पैदा हुआ है उस दिन से लेकर आज तक उसकी सारी डिटेल चाहिए मुझे, समझा? सारी मतलब सारी, एक एक दिन की रिपोर्ट चाहिए मुझे, समझा? हाँ। पापा ये सब क्या है? मैंने आपको सब कुछ बताया था ना समीर के बारे में, फिर क्यों? तूने मुझे उतना ही बताया था जितना तुझे पता है। एक बात जानती है तू? वो लड़का मेरे सामने मेरे मुंह पे झूठ कह रहा था मुझसे, और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लड़का और मुझसे कितना झूठ बोल रहा है और क्या क्या बात छुपा रहा है। अगर वो ये नहीं समझ सका है कि डी रमाकांत क्या चीज है, तो अब समझ जाएगा। चलो चलो बैठो। मुझे तो लग रहा था कि निरंजन और रीता के बीच माया वाला किस्सा खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हुआ चाची। हाँ, बस वो निरंजन की किडनैपिंग के बाद से रीता ने उस बारे में सोचना बंद कर दिया था। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ऐसा कोई अफेयर है तो बहुत शर्म की बात है। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। चाची, रीता बहुत परेशान है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं गायत्री, हस्बैंड वाइफ के मैटर में इंटरफेयर करके कोई फायदा नहीं, कुछ सॉल्व नहीं होता। चलो एनीवे, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं चलता हूँ। आप चलिए, मामा जी आते होंगे, मैं उन्हें खाना दे के आती हूँ। माँ, आप क्यों खामखा परेशान हो रही? जो सच था मैंने आपको बता दिया। अब मामा जी आपको ये सच बताए ना बताए क्या फर्क पड़ता? किस सच की बात कर रहे हो परिमल? उस सच की बात हो रही है जिसे छुपाकर तूने एक माँ और बेटे के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की है। मैंने क्या झूठ कहा आपसे? मैंने आपसे यही कहा था कि मैंने परिमल से हेल्प मांगी थी और उसने मना कर दिया, बस। लेकिन तूने मुझे ये तो नहीं बताया ना इंदर कि तू परिमल को फ्रॉड करने के लिए कह रहा है। फ्रॉड? ताई, मैंने इसे फ्रॉड करने को नहीं कहा।
ये झूठ बोल रहा था ही। मेरे बेटे जैसे भी हैं इंदर, उनके मेरे साथ लाख झगड़े सही, लेकिन वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। और परिमल क्यों झूठ बोलेगा? इसलिए कि तेरा मेरा झगड़ा हो जाए, ये चाहेगा परिमल? इंदर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे घर में आके मुझसे इतना बुरा करेगा। मामा जी, मामा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। रुक जा इंदर। मेरी शांत जिंदगी में ऐसा तूफान मचाकर नहीं जा सकता तू। तूने ऐसे क्यों किया, इसका जवाब दिए बगैर नहीं जा सकता, समझे? क्या जवाब दूं मैं आपको ताई? कह तो दिया। जब मैं परिमल से बात कर रहा था तो मुझे पता नहीं था मैं इससे जो कह रहा हूं वो फ्रॉड है, गैर कानूनी है। लेकिन परिमल से बात करने के बाद तुझे पता चल गया था ना, फिर तूने मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई? कैसे बताता आपको ताई? जब से आया हूं तब से यही कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपकी नजरों में न गिर जाऊं, कहीं आपको पता न चल जाए कि इस उम्र में आकर भी आपका भाई कंगाल है। मगर इस पैसों की जरूरत ने मुझे मजबूर कर दिया ताई कि मैं परिमल से लोन की बात करूं। मैंने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी इंदर कि एक इंसान सच बोल रहा और अपनी बहन की नजरों में गिर गया। ताई, जो इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है ना, वो जिंदगी में हर पल इसी डर में जीता है कि दूसरा इंसान उसे किस नजर से देख रहा है। वो कहीं सड़क पर खड़ा भी हो जाता है ना, तो यही सोचता है कहीं बगल वाले आदमी को पता तो नहीं कि उसकी जेब खाली है। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है खाली जेब ताई, और इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी वो है जो थोड़े से पैसों के लिए अपने परिवार में झगड़ा करवाते। मैं चलता हूं ताई। इंदर, मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहा है? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं ताई, सब कुछ तो बता दिया ताई आपको। कुछ नहीं छुपा रहा हूं मैं। फिर खा मेरी कसम और कहते बात इतनी सी थी। मैं दोबारा झूठी कसम नहीं खा सकता हूं ताई। दोबारा? पहली बार किसकी झूठी कसम खाई थी तूने? इंदर, मैं पूछ रही हूँ, पहली बार किसकी झूठी कसम खाई थी तूने? इंदर! हमारी मरी हुई मां की झूठी कसम खाई थी मेरे ताई।
खाई थी तूने उनकी झूठी कसम? जब मैंने तुमसे कहा कि मैंने मंजू से पैसों के लिए शादी नहीं की। हाँ ताई, मैंने मंजू से शादी इसलिए की क्योंकि उसके पिताजी ने मुझे दहेज में 5 लाख रुपए दिए थे। हाँ ताई, जीजा जी आपसे हमेशा मेरे बारे में सच ही कहते थे। वो सब सच है। तूने क्या किया इंदर? मैंने तेरे लिए अपने पति से झगड़ा किया और तूने मुझे धोखा दिया इंदर, धोखा दिया। मुझे माफ कर दो ताई, मुझे माफ कर दो ताई, मुझे माफ कर दो। कहाँ जा रहे हो? नासिक। मेरा एक दोस्त रहता है वहां। काफी दिनों से मुझे बुला रहा था तो सोच रहा था कि उसे जाकर मिलाऊं। अपने दोस्त के पास या फिर अपनी माया के साथ में भाग रहे हो? अपनी बीवी और बेटियों को यहाँ छोड़कर। देखो रीता, अब मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए और कुछ बचा नहीं है। तुम्हारी नजरों में दिन रात मैं ये नफरत नहीं देख सकता, और एक ही छत के नीचे रहते हुए दुश्मनों की तरह रहना, ये मुझसे नहीं होगा रीता। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन दूर रहेंगे तो शायद मुझे तुम्हें समझाने की कोई तरकीब मिल जाए, या फिर तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि तुम्हारा शक गलत है। और अगर आपको कोई तरकीब ना मिली और मेरा शक भी दूर नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं, ताकि मुझे कुछ तो समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूं। कहीं नहीं जाएंगे आप। ये सब जो हो रहा है ना, ये आपकी गलती का रिजल्ट है, और ये रिजल्ट आपको देखना ही पड़ेगा, सहना पड़ेगा, जैसे मैं सह रही हूं। मैंने कहा ना, आप कहीं नहीं जाएंगे। रीता, कब तक चलेगा ये सब? कैसे खत्म होगा ये? आप ये खत्म करना चाहते हैं ना? ठीक है, मैं भी कल यही सोच रही थी कि इस बार या तो आप सच्चे साबित होंगे या फिर मैं। करिए अपनी माया को फोन, मैं बात करूंगी उससे, और अगर उसने मुझे आप दोनों के अफेयर के बारे में फोन पे मना किया ना, तो मैं जाके मिलूंगी उससे। मगर इस बार मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी। करिए फोन, खड़ी क्यों है? करिए फोन। जिस नंबर से उसने मुझे फोन किया था, वो नंबर मैंने डिलीट कर दिया। आई नो तुम मेरी बात पे बिलीव नहीं करोगे, पता है रीता, कई बार मेरे दिल में आया कि मैं उस नंबर पर फोन करके उससे पूछूं कि अब इतने सालों बाद वो मेरी जिंदगी में जहर क्यों घोल रही है। मगर सच तो ये है
कि मुझे उसकी आवाज ही नहीं सुननी थी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी जिंदगी में जहर माया नहीं बल्कि तुम घोल रही हो। मैं जहर घोल रही हूँ? आई कांट बिलीव यू। आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें ब्लेम कर रहा हूं, क्योंकि हमारे बीच की दीवार माया नहीं है बल्कि तुम्हारी बेवकूफी है, तुम्हारा शक है। तुम चाहती हो ना कि मैं यहां से ना जाऊं? ठीक है, नहीं जाऊंगा मैं यहां से, मगर एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, कि आज के बाद मैं ना ही तुमसे कभी कोई माफी मांगूंगा और ना ही तुम्हें कोई सफाई दूंगा। तुम्हें जो सोचना है सोचती रहो तुम, मगर मेरे लिए दिस इज इट।